जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो बीएड विशिष्ट शिक्षा या बीएड स्पेशल एजुकेशन, आप लोग अगर बीएड करना चाहते हैं तो आपके सामने बीएड विशेष शिक्षा और बीएड स्पेशल एजुकेशन का नाम हो सकता है कि आपके सामने आया होगा। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि ये कैसा बीएड है, इस बीएड को करने से हमें लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि जो विशेष शिक्षा में बीएड है इसका लाभ और सामान्य बीएड का लाभ क्या है। और विशिष्ट शिक्षा में बीएड अगर करना चाहते हैं तो ये राजर्षि टंडन से जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आया हुआ है, आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। उसकी भी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जैसे डीएड या बीटीसी, ठीक है, आप डीएड करते हैं दोस्तों या फिर बीटीसी करते हैं, ठीक है, बीटीसी करते हैं तो इंटर यानी 12वीं पास कर लेते हैं तो आप डीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं, डीएड यानी डीएलएड, ठीक है। तो दोस्तों, उसी तरीके से ये तो सामान्य हो गया बीटीसी या इस डीएलएड। लेकिन अगर 12वीं करके आप दिव्यांगता के क्षेत्र में यानी विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा में बीएड कराया जाता है और विशेष शिक्षा में डीएलएड कराया जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो विशेष शिक्षा में जो बीएड होता है, दृष्टि दिव्यांग अगर कोई बच्चा है, ठीक है, दृष्टि दिव्यांग बच्चा है, उसके लिए अलग होता है कोर्स। मानसिक मंद है यानी उनको आईडी इस समय कहा जा रहा है, उनके लिए कोर्स अलग है। और जो हियरिंग इम्पेयर्ड, जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, उनके लिए कोर्स अलग है। तो आप ये दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में, मानसिक मंदता के क्षेत्र में या हियरिंग इम्पेयर्ड जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, सुन बोल नहीं सकते, उनके क्षेत्र में आप सामान्य विशिष्ट शिक्षा में बीएड या विशिष्ट शिक्षा में डीएड कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहीं पर इसका बेनिफिट भी हम देख लेते हैं। अगर आप स्पेशल बीएड करते हैं तो सामान्य बीएड की के लिए अगर नियुक्ति निकलती है, जैसे अभी टीचर की वैकेंसी बिहार में निकल रही है, यूपी में या हर एक जगह जहाँ जहाँ भी सामान्य टीचर की नियुक्ति निकलती है, उसमें अगर आप विशेष शिक्षा में बीएड किए हुए हैं या विशेष शिक्षा में डीएड भी किए हुए हैं तो दोस्तों आप वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य बीएड किए हुए हैं दोस्तों, अगर आप केवल सामान्य बीएड किए हुए हैं और विशेष शिक्षा में बहाली आती है, वैकेंसी आती है, तो आप केवल सामान्य के लिए एलिजिबल हैं। विशेष शिक्षा में जो वैकेंसी आएगी उसमें आप नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो विशेष शिक्षा में करेंगे तो आप सामान्य में और आप विशेष में दोनों जगह पढ़ाने के योग्य हैं और दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, यानी अगर आप कोई नौकरी करते हैं या आपको समय नहीं है, तभी भी आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत विशेष शिक्षा में बीएड आप कर सकते हैं, ठीक है। विशेष शिक्षा में आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, आइए तब हम देख लेते हैं अब जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे विशेष शिक्षा में बीएड के लिए और सामान्य बीएड, जो सामान्य बीएड भी करना चाहते हैं मुक्त विश्वविद्यालय से, यानी पत्राचार ये कहलाता है, प्राइवेट कहलाता है। तो आप बीएड करना चाहते हैं, कोई नौकरी में हैं या कहीं भी आप व्यस्त हैं या कोई दूसरा कोर्स रेगुलर कर रहे हैं, तो ये डिग्री आप कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें आइए सबसे पहले तो हम लोग डेट देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट डेट है इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर। दोस्तों, पूरी जो डेट की प्रक्रिया है ये महत्वपूर्ण प्रस्तावित आप लोग देखेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रस्तावित तिथियां का विवरण है, आपको ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन एवं शुल्क भुगतान प्रारंभ करने की तिथि है आपका 19 मार्च 2024, यानी 19 मार्च से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। आप फॉर्म अप्लाई अब कर सकते हैं और आपकी लास्ट जो डेट होगी दोस्तों, ये आपका 30 मार्च है, ठीक है।
30 अप्रैल 19 मार्च से शुरू है और 30 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप दोस्तों लास्ट मौका आपको 1 मई है, लेकिन इसमें करना क्या होगा कि आपको विलंब शुल्क जमा करना होगा, लेट फाइन आपको जमा करना होगा। लेट फाइन कितना जमा करना होगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, आपको ये भी सारी प्रक्रिया बताएंगे। साथ ही अगर आप इसमें एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको कुछ छूट मिलती है, वो छूट आपको कैसे मिल जाएगी ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन 10 मई तक आप कर सकते हैं। 10 मई तक आप पंजीकरण आवेदन एवं भुगतान शुल्क की अंतिम तिथि 10 मई तक आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन विवरण की त्रुटि संशोधन अगर कोई गलती हो गई है तो आप 11 मई से 15 मई के बीच में आप सही कर सकते हैं। और विद्यालय वेबसाइट से प्रवेश परीक्षा प्रवेश प्रारंभ यानी एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 30 मई को। उसके बाद दोस्तों प्रवेश परीक्षा की तिथि आपका 15 जून प्रस्तावित की गई है। विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रवेश परीक्षा परिणाम प्रकाशित आपका 25 जून को की जाएगी और प्रवेश प्रारंभ की जो प्रक्रिया होगी वो माह जुलाई में आपका शुरू कर दिया जाएगा, यानी जुलाई में आपका एडमिशन शुरू कर दी जाएगी दूसरे सप्ताह के बीच। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, ये कौन कौन सी इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो आपके पास होना क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर दोस्तों ये प्रवेश सूचना सत्र 2024-25 है। इसमें विशेष शिक्षा में बीएड में वर्तमान सत्र में 25 में कुल 500 प्लस 50 ईडब्ल्यूएस स्थान है, यानी जो नामांकन के लिए ये देखेंगे 500 प्लस 50 ये केवल स्थान है, यानी एडमिशन जो होगा केवल 550 बच्चों का होगा। बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम वर्तमान में निम्नलिखित 10 अध्ययन केंद्रों में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा एनओसी के आधार पर संचालित होगा। प्रत्येक अध्ययन केंद्र पर 50 प्लस यानी 5 ईडब्ल्यूएस के बच्चे और 50 जो रोस्टर के ये बोलते हैं जो जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया और ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के अनुसार एडमिशन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आप क्लियर कर लिए। दोस्तों अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आ गया अध्ययन केंद्रों की सूची। यहाँ पर 10 अध्ययन केंद्रों की सूची दी गई है और यही 10 अध्ययन केंद्रों में 50 प्लस 5 के रेशियो से एडमिशन आपका हो सकता है। और यहाँ पर HI लिखा है तो गूंगे बहरे यानी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है। ये VI है तो विजुअल यानी दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए। IDD है तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी मानसिक मंद बच्चों के लिए। ये कॉलेज है, ये विश्वविद्यालय, यहाँ पर उस तरीके से बच्चों के लिए एडमिशन आप करके अपना जो बीएड है कर सकते हैं दोस्तों। और आपको अगर देखा जाए तो आप कैसे पात्र होंगे, आपको पात्र होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बीएड में एडमिशन के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 50% अंक आपको पाना अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, पर स्नातक या समकक्ष कोई डिग्री हो जो कि 50% आपके पास हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगर देखेंगे तो और कार्यक्रम अवधि अभी हम लोग ये जो 4 सेमेस्टर का ये आपका बीएड होगा, अधिकतम 4 वर्ष, ठीक है, अधिकतम 2 वर्ष, ठीक है, 4 सेमेस्टर तथा अधिकतम अवधि 4 वर्ष, ठीक है। उपरोक्त बिंदु के अतिरिक्त अभ्यर्थी जो भारतीय पुनर्वास RCI नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त से देखिए यहाँ पर आपको छूट दी गई है। कितना छूट दिया जाएगा कि अगर आप D.Ed स्पेशल या समकक्ष कोई उत्तीर्ण किए हैं, कोई डिग्री भी किए हैं तो आपको 80 पर क्रेडिट का तथा कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष या 6। अगर आप DLED जैसे इस इंटर के बाद 12वीं के पास अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये दिया गया है कि 2 साल का आपका D.Ed होता है दोस्तों। और कुछ यहाँ पर प्रवेश पद्धति, इसमें 10 अंक देखिए। विशेष शिक्षा में बीएड कार्यक्रम प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्रवेशार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जैसे इंट्रेंस एग्जाम आपका होगा उसी आधार पर आपका एडमिशन होगा। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो दिव्यांग बच्चों के माता पिता हैं उन्हें प्रवेश परीक्षा में अधिकतम 10 अंक का अधिकार। जैसे मान लीजिए कि आप इंट्रेंस एग्जाम देते हैं और आप दिव्यांग हैं या दिव्यांग के माता पिता
आपके माता पिता दिव्यांग हैं तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जैसे आप 40 पाए हैं तो 10 नंबर उसमें इंक्लूड हो जाएगा और जो आपका मेरिट बनेगा उसमें 10% जोड़ दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर एवं अन्य बच्चों के लिए 40%, इससे अधिक की दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ये आपका है। उसके बाद दोस्तों अब आइए फ़ी के बारे में देख लीजिए, फ़ी कितना लगेगा, आपको फ़ी कितना देना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभ्यर्थियों जो सामान्य हैं, ठीक है, जो सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको 1200 रुपया और विलम्ब शुल्क के सहित अगर देते हैं तो 1500 रुपया, ठीक है। और जो अनुसूचित जनजाति हैं उन लोगों के लिए 900, यानी 900 रुपया और 1200 रुपया है। लेट फाइन अगर देखेंगे तो 1500 रुपया है और 1200 रुपया है, ठीक है। दोस्तों उसी के क्रम में अगर आपका एडमिशन होता है तो प्रथम वर्ष जो नामांकन होगा उस समय आपको 20,000 ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। दूसरे साल भी आपको 20,000 यानी 40,000 में ये आपका जो है क्लियर हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा आवेदन प्रक्रिया के आप ऑनलाइन कर सकते हैं और ये जो लिंक है दोस्तों, जो लिंक है ऑनलाइन करने के लिए, ये लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दे रहे हैं। और अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और जो भी इससे संबंधित लेटेस्ट न्यूज आएंगे वो लेटेस्ट न्यूज आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगा। और आपको अगर तैयारी आप मान लीजिए कि बीएड स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और आप अपना कमेंट करेंगे कि सर मैंने बीएड स्पेशल एडमिशन में नामांकन कराना चाहते हैं और मैं तैयारी करना चाहता हूँ। देखेंगे अगर ज़्यादा बच्चों का कमेंट अगर आता है तो मैं आप लोगों की तैयारी रेगुलर शुरू करा दूंगा। दोस्तों कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न के प्रकार दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्न के प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे और कुछ इसमें जो पेपर है इस कैसे कैसे किया जाता है ये तो आप लोग जानते हैं। इनमें प्रवेश परामर्श, साक्षात्कार, उसके पाठ्यक्रम का विवरण, इस यहाँ पर अब मान लीजिए कि जैसे एडमिशन आपका हो जाता है तो ये विवरणी ये आपको जब एडमिशन आप करा लेंगे उसके बाद ये सब शुरू कराया जाएगा। तो अगर इस पर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आपकी तैयारी पूरी होती रही और एडमिशन अगर आप कराना चाहते हैं तो जो भी सूचना आती है वो सूचना आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।